Hello everyone, welcome to Study with Gufran. Today we are going to talk about Vice President, MCQ related to Vice President. We have 12 MCQ. Apart from the questions, the option that is given in MCQ is also important. So we should also focus on the options, right? Now, moving forward to our first question, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट रैंक डज द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैव इन द कंट्री। जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उसका क्या रैंक है कंट्री में, अगर पोजीशन के हिसाब से देखें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पास ऑप्शन से हैं, तो इसका सही आंसर है सेकेंड रैंक, है ना। वाइस प्रेसिडेंट का सेकेंड रैंक होता है, प्रेसिडेंट का फर्स्ट रैंक होता है, थर्ड रैंक होता है प्राइम मिनिस्टर का, और फोर्थ रैंक होता है गवर्नर का, है ना। जो हमारे गवर्नर्स हैं उसका फोर्थ रैंक होता है। तो ये एक ऑर्डर में है। नो, सेकंड क्वेश्चन इज कि हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है। ऑप्शन वन इज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो क्या होगा इसका हमारा कि बोथ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर क्वालिफाइंग टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कितना एज चाहिए। 25, 35, 21, 28। तो राइट ऑप्शन इज 35, है ना। प्रेसिडेंट का भी वही है, वाइस प्रेसिडेंट का भी वही है, सेम एज। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। ऑप्शन इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जी एस पाठक, एम एन रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द राइट ऑप्शन इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी एस पाठक भी वाइस प्रेसिडेंट थे, एम एन रॉय ये कम्युनिस्ट थे, डॉक्टर प्रसाद जो है वो हमारे प्रेसिडेंट थे फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय होम। कौन जो है वो एडमिनिस्टर करता है ओथ को वाइस प्रेसिडेंट के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो राइट आंसर इज प्रेसिडेंट, है ना। नाउ मूविंग टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, हु सॉल्व इट। कौन करेगा इसको सॉल्व। सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, ना ही अटॉर्नी जनरल करेगा, ना ही पार्लियामेंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। टू होम डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। ये अपना रेजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, है ना। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का ये क्वेश्चन आता है, कौन है राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि वो वही बन सकता है। कौन हो सकता है भाई, ये वाइस प्रेसिडेंट होगा, राइट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये जो हमारा आर्टिकल 64 है ना, ये उससे डील करता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, राइट। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय। वाइस प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है। क्या वो प्राइम मिनिस्टर कर लेगा, क्या वो लोकसभा करेगा, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, क्या वो पार्लियामेंट करेगा। तो पार्लियामेंट करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में बी इनिशिएट ऑन द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसीजर कौन से हाउस से शुरू होगा। हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑलवेज रिमेंबर वाइस प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ states, right. And council of state is the upper house that is Rajya Sabha, and
लोअर हाउस इज Lok Sabha. Speaker is related to the Lok Sabha and Vice President is the chairman of the Rajya Sabha. Now next question is, which article talks about the Vice President of India? Which article talks about the Vice President of India, that there shall be a Vice President, है ना? Which article talks about it? Article 63, option 1, Article 52, option 2, आर्टिकल 300A ऑप्शन 3 और आर्टिकल 124. कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 63. आर्टिकल 63 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 52 रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, राइट. आर्टिकल 300A रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी. इट टॉक्स अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी. And Article 124 talks about the Supreme Court, right? So remember all these articles. Earlier it was fundamental right, but it was deleted from fundamental right and now it is a legal right. 12th question is, who is the current and 14th Vice President of India? Option B, that is Jagdeep Dhankar Sahab, है ना? He is the 14th and current Vice President of India. होप यू अंडरस्टैंड इट. एंड अगर आपको सही लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें. जय हिंद.